जब भगवान अपने विग्रह में लौटे, और कभी आप बात करना अरुण योगीराज से, जिन्होंने वो सुंदर विग्रह तैयार किया, मूर्ति तैयार की, उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ये कुछ और थी, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई अगले दिन ये कोई और था, मैं नहीं जानता। 500 वर्ष की प्रतीक्षा लगी, और इस बात पर गर्वित होइए कि भगवान राम का यह संकल्प किसी खून खराबे से पूरा नहीं हुआ। न्याय के देवता को न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, यही राम होना। तो इस बात पर भी जयघोष उठाना, इस बात का भी गर्व करना कि भगवान का यह साजो संगार इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में किसी सरकार की कृपा से नहीं था। इसी मुंबई में ऑटो चलाने वाले एक आदमी ने दिन भर में 1000 रुपए कमाकर 100 रुपए का चंदा दिया तो मंदिर तैयार हुआ। बेटियां बैठी हैं, मेरी बेटियों की आयु की बच्चियां आई हैं सुनने, लड़के आए हैं, माफ करना, तुमको सिखाया गया है माई स्पेस माई लाइफ। बुरा मत मानना बच्चों, बड़ा अश्लील जुमला है माई स्पेस। तुम्हें एक माता पिता ने परिवार के बीच, समाज के बीच, स्कूल के बीच, कॉलोनी के बीच मिलकर बड़ा किया है, तुम डाउनलोड नहीं हुए हो। जिम्मेदारी तुम्हारी भी है। यही कारण है कि हमारे समाज में जहां 7 जन्मों का रिश्ता था वहां तलाक होने लगे, और तलाक भी किस बात पे कि खर्राटे लेता है। बताओ, तलाक का कारण है। और ये पुराने लोग बैठे हैं, क्या संबंध निभाया है 50-50 साल का। मेरे पिताजी 88 साल के, अम्मा 85 साल की है, शादी को ही 65 साल हो गए। 10 मिनट में दोनों 5 बार लड़ते हैं, और 10 मिनट कहीं चली जाए तो 5 बार पूछते हैं कि कहां गए। हाँ, मेरी माँ चली जाए, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी। फिर 5 मिनट, अरे तेरी माँ ना आई, मैंने कहा जी आ जाएगी, फोन करा। फिर 5 मिनट बाद, अरे भाई तेरी माँ नहीं आई, मैंने कहा तब तक मुझसे लड़ लो। प्रेम है, आदत नहीं है, प्रेम है। और यह इसीलिए है कि धर्मानुकूल इस देश ने सिखाया है, इसीलिए धर्म की व्याख्या आवश्यकता है। धर्म की व्याख्या ही इस्लाम कथा को चाहिए जो हमारा मार्गदर्शन करे। इसलिए कहा गया रामो विग्रहवान धर्म है। राम क्या है? धर्म का विग्रह है। यहां रुक जाइए मुंबई के लोगों, ऋषि ने यह नहीं कहा कि राम धर्म की मूर्ति है, यह भी कहा जा सकता था रामो धर्म मूर्ति। व्याकरण में ठीक है, रामो विग्रहवान धर्म, मूर्ति नहीं कहा, विग्रह कहा, क्योंकि मूर्ति में जब प्राण चला जाता है तो विग्रह बनती है। इसी मुंबई में गणेश उत्सव के समय कॉलोनी में हमारे कुशल शिल्पी जब भगवान गणपति की मूर्तियां बेचने निकलते हैं तो ये भाभियां, ये महिलाएं कितनी मोल तोल करती हैं। भाई साहब ये वाले गणपति कितने के? 10,000 के। अरे 5-5 हजार के पीछे बिक रहे। भगवान के लिए नहीं कह रही, मूर्ति के लिए कह रही। लेकिन वही भगवान जब हमारे घर में विराजमान हो जाते हैं, पंडित और आप मिलकर उनमें प्राण की प्रतिष्ठा कर देते हैं, तो 5 दिन बाद, 7 दिन बाद जब वो जाते हैं तो घर के बच्चे छोड़ो, पशु पक्षी भी रोते हैं, घर का कुत्ता भी रोता है, बिल्ली भी रोती है, क्योंकि मूर्ति विग्रह बन गई है। प्रस्तर में देवता के प्राण स्थापित कर देना यह भारत की अद्भुत कल्पना है। मुंबई के लोगों, आपका उत्साह झूम जाए। विश्व 2 व्यवस्थाओं में जूझ रहा है, एक पश्चिम जो प्राण को पत्थर बना देने पर तुला है, और एक भारत जो पत्थर में प्राण डालने पर तुला है। यह आवश्यक है। इसीलिए 22 जनवरी कोई छोटी मोटी घटना नहीं थी। जब भगवान अपने विग्रह में लौटे, और कभी आप बात करना अरुण योगीराज से, जिन्होंने वो सुंदर विग्रह तैयार किया, मूर्ति तैयार की, उन्होंने कहा एक दिन पहले तक ये कुछ और थी, लेकिन जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हुई अगले दिन ये कोई और था, मैं नहीं जानता। मैं तो वहां था, 1 वर्ष बाद फिर मैं वहां था। हमारे संगीत के सारे बच्चे थे। पहली बार मैं इनको दिखाने के लिए लेके गया, जैसे ही ये द्वार के सामने पहुंचे हमारे सारी गायिका रोने लगी। मैंने कहा क्या हुआ? कुछ नहीं, कोई बात ही नहीं। विग्रह देखा और आंसू आ गए। 500 वर्ष की प्रतीक्षा लगी, और इस बात पर गर्वित होइए कि भगवान राम का यह संकल्प किसी खून खराबे से पूरा नहीं हुआ। न्याय के देवता को न्याय की प्रक्रिया से गुजरना पड़ा, यही राम होना है। हमारे आदरणीय चंपत जी भाई साहब ने संचालन करते हुए कहा, आपने टीवी पे देखा होगा, मैं आगे ही खड़ा था, और हमारे एक प्रिय मित्र हैं जो चाणक्य नाटक करते हैं, जोशी जी, वो भी थे, मैं और वो साथ ही खड़े थे, और एक और अभिनेता है विवेक ओबराय, हम तीनों साथ खड़े थे। चंपत जी भाई साहब ने कहा कि भगवान के माथे पर जो टीका है, ये सूरत के हीरा व्यापारियों ने भेजा है, इसका मूल्य 400 करोड़ रुपए है, इतने के हीरे लगे हैं।
भगवान के गले में जो माला है ये मुंबई के हीरा व्यापारियों ने भेजी है। ये 200 करोड़ रुपए के हैं। भगवान के 7 द्वार पर 600 किलो सोना है जो इतने का है। भगवान के जो इस ट्रस्ट के खाते में पैसा जमा हुआ इतना है। तो मुझे ज्यादा जोर से रोना आया। तो मुझसे जोशी जी ने पूछा कि भाई क्यों रोए? मैंने कहा 500 वर्ष पूर्व बगदाद से ऊंट की पीठ पर बैठकर जो जाहिल आए थे और जिन्हें किसी ने यह बताया था कि इन हिंदुओं के मंदिर में इतना हीरा है कि तुम लूट लोगे तो अमीर हो जाओगे। राम का चमत्कार देखिए कि आज भी बगदाद के पार वो जाहिल कटोरा लेकर घूम रहे हैं और भगवान के माथे पर 400 करोड़ का हीरा। और गोरेगांव स्पोर्ट्स क्लब के लोगों इस बात पर भी जयघोष उठाना, इस बात का भी गर्व करना कि भगवान का यह साजो संगार इस तथाकथित धर्मनिरपेक्ष देश में किसी सरकार की कृपा से नहीं था। इसी मुंबई में ऑटो चलाने वाले एक आदमी ने दिन भर में 1000 रुपए कमाकर 100 रुपए का चंदा दिया तो मंदिर तैयार हुआ। समय सबका न्याय करता है। जिन नवम गुरु गुरु तेग बहादुर सिंह को, दशमेश पिता गुरु गोविंद सिंह जी के पूज्य पिता को औरंगजेब ने लाल किले के अहंकार में शीश से विरत किया था, उन्हीं का बलिदान उत्सव उसी लाल किले में क्या अद्भुत तरीके से मनाया गया। समय सबका न्याय करता है। इसलिए कभी भी जब मन हारे तो ध्यान रखना, समय न्याय करेगा। आज से कलेजे पर हाथ रखकर बताओ, 20 वर्ष पहले सोचा था किसी ने कि ये दिन देखोगे अयोध्या में? नहीं सोचा था। और आज इस माया नगरी में समुद्र के किनारे में कहकर जा रहा हूं, अगली बार अपने अपने श्याम करने आऊंगा, वही मथुरा में दृश्य देखोगे, वही काशी में दृश्य देखोगे। जब भगवान विग्रह में पधारे तो सबने कविताएं लिखी, गीत लिखे। प्रधानमंत्री जी रोज एक गीत ट्वीट करते थे। हमको भी आदेश आया कि आप भी कुछ लिखिए। मुझे लगा ये तो अन्याय है। सब राम जी पर गीत लिख रहे हैं कि राम आ गए हैं, गलियां पुहार दो। अब भाभियां जो बैठी हैं उनका आशीर्वाद इस बात पर मिलेगा। क्या राम अकेले आए हैं? उनसे ज्यादा कष्ट सहकर हमारी मां भी तो लौटी है, उस पर भी तो कोई गीत लिखे, उसकी भी कोई कविता लिखी। तो मैंने तो मां पर लिखा। मैंने कल्पना की कि लंका विजय की जा चुकी है, विभीषण राजा बन चुके हैं और लंका के राजकीय अतिथि गृह में संध्या के समय भारतेश्वरी भगवती सीता के पार्श्व में बैठे हुए राम के दृष्टि में एक आकलन आया। उन्होंने देखा कि सीता थोड़ी दुखी हैं, तो उन्होंने हमारी मां से पूछा कि तुम्हारा यश और सतीत्व त्रैलोक्य में गूंज रहा है, रावण मारा जा चुका है, तुम्हारे कारण मैं विश्व विजेता कहला रहा हूं, अब किस बात का दुख है? भगवती ने कहा वो सब ठीक है, लेकिन मुझे आपके पार्श्व में भी वो आनंद नहीं मिल रहा। ये तो बड़ी अद्भुत बात थी, राम के पास बैठकर आनंद नहीं है। भगवान ने पूछा ऐसा क्यों? बोले मुझे आपके मुखमंडल से ज्यादा सरयू की लहरें याद आ रही हैं। मां ने जो कहा होगा उसे बेटे के नाते मैंने गाया कि चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। सबका ये ताली। चलो अब लौट चले रघुराई, जन जन के हित इस निर्जन में, जन जन के हित इस निर्जन में हमने उम्र खपाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। राम बन गए तो गए, सीता क्यों गई? देवों का दुनिया का सपना, देवों का दुनिया का सपना तुमने मान लिया था अपना, तुमने मान लिया था अपना, पर मेरी सांसों ने माना, पर मेरी सांसों ने माना, केवल नाम तुम्हारा जपना, केवल नाम तुम्हारा जपना। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने,
मैं दिल्ली से एक दिन आ रहा था तो एक विश्वविद्यालय के प्रोफेसर साहब मिल गए। दिल्ली में एक विश्वविद्यालय है जहाँ बहुत ज्ञानी है, हर आदमी ज्ञानी है वहाँ। मुझसे कहने लगा, वो भाई साहब हम तो आपके बड़े फैन थे। मैंने कहा थे का मतलब? बोले आप कितनी अच्छी कविता सुनाते थे, आप कहाँ राम वाम में लग गए। मैंने कहा भाई सुन, राम वाम नहीं होता, ये दोनों अलग अलग होते हैं। राम इधर है, वाम उधर है, दोनों अलग अलग है भाई। बोला आपके भगवान को इतना पता नहीं था कि सोने के हिरन के पीछे नहीं जाना चाहिए, सोने का हिरन नहीं होता। तो मैं चुप रहा, मैंने कहा सोने दे भाई। थोड़ी देर बाद पीछे से उसका 2 साल का बच्चा आया, उसकी माँ ने छोड़ दिया। तो अपने बाप से बोला कि पापा चूचू जाना है। तो अपने बच्चे से बोला अच्छा मेरे बेटे को चूचू जाना है। तो मैंने उसको बोला कि आप यूनिवर्सिटी में क्लास इसी भाषा में पढ़ाते हैं? बोले नहीं नहीं, ये तो मैं इसका मन रखने के लिए अभिनय कर रहा हूँ। मैंने कहा जब तू अपने बेटे के लिए कर सकता है तो हमारा पिता आया था, उसने भी अभिनय किया था। भाग्यहीन जग कुछ भी माने, भाग्यहीन जग कुछ भी माने, मैं जानी या बस तुम जाने, मैं जानी या बस तू जाने, सोने के माया मृग पीछे प्रभुता क्यों पौराई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। आपको अपना घर बनाना है, यहाँ तक तो ठीक है कि आप घर बना लीजिए, पर आपका घर बनाने का सपना मेरा घर तोड़ने से कैसे पूरा होगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आई। यहां जैन समाज के लोग बैठे होंगे, 24 तीर्थंकरों के पुण्य प्रताप से प्रवाहित है यह धर्म, और वे सभी महावीर होने से पहले वीर रहे हैं। इस देश में मुझे एक जैन समाज का जिनालय ढूंढ के ला दीजिए जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया, आज तक नहीं मिलेगा। इस हजारों के सभागृह में 2 पगड़ियां भी मुझे दिख रही हैं। ये दशमेश पिता के बेटे हैं, अगली बात पर आप इनके लिए भी तालियां देना। महाराजा रणजीत सिंह के प्रताप का यह जलवा था कि बगदाद पार लोगों की रूह कांप जाती थी, लेकिन आप एक गुरुद्वारा ढूंढ कर नहीं ला सकते जो दूसरे के धर्म स्थान को तोड़कर बनाया गया। आप कौन सी बात सीख कर आए थे कि आपके धर्म स्थान की प्रगति इसी बात से निर्भर थी कि दूसरे को तोड़ा जाए? तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, सुग्रीव को दिलाया, लंकेश को दिलाया, और ये जो 7 लोक कल्याण मार्ग है ये भी उन्हीं का दिलाया हुआ है। तुमने सबको महल दिलाए, तुमने सबको महल दिलाए, कहाँ किसी के भवन गिराए। कहाँ किसी के समझ जाओ तो बताना। गिराए, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, फिर क्यों जग के असुर पक्ष ने, हम दोनों के धाम डहाए। हम दोनों के काम लहाए। 5 सदी तक सब व्याकुल थे, 5 सदी तक सब व्याकुल थे, तुम उनके दुख में आकुल थे। तुम उनके दुख में आकुल थे, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने, सबकी तालियां, आज उन्हीं प्रभु के प्यारों ने कैसी अवध सजाई। चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई, चलो अब लौट चले रघुराई। एक पंक्ति बदल कर गाता हूं, सबकी तालियां। अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई, अवध में आए गए रघुराई। नाच रही है दुनिया सारी, नाच रही है दुनिया सारी, नाचे तीनों भाई। अवध में आए गए रघुराई,
भगवान राम की। अयोध्या में भगवान का आगमन एक सामान्य घटना नहीं था। जीवन में कुछ भी हो जाए, इस सौभाग्य के साथ सुना, इस सोच के साथ सुना कि हम उस समय में पैदा हुए 500 वर्षों में, जब हमारे सामने भगवान विग्रह में लौटे। और ये जो विश्वास था कि होगा पूरा, ये भी राम की ही देन है, क्योंकि राम इस देश के एक ऐसे मौलिक नायक हैं जो हर समय प्रासंगिक हैं। राम को इतनी सारी कहानियों में गढ़कर जिस धर्मनिष्ठा को बिठाया गया है वो मानवीय है, ह्यूमन है। राम के चरित्र में कोई चमत्कार नहीं है। राम ने कभी कोई चमत्कार करके नहीं दिखाया। वे तो स्वयं परात्पर ब्रह्म थे। स्वयं आया समुद्र, उसने कहा भगवान आप कह दीजिए मैं छोड़ देता हूं, नहीं, पुल बनाया। राम यही सिखाने वाले हैं कि भगवान बनकर अगर मैं इतनी समस्याओं से जूझ सकता हूं और उन पर विजय पा सकता हूं, तो मनुष्य बनकर तुम भी जूझ सकते हो, तुम्हारा भी काम है। मुंबई अभिनय की नगरी है। आप यहां बनी हुई हॉरर फिल्में देखकर डर जाते हैं। मेरी बेटी ने एक दिन मुझसे पूछा कि मैं हॉरर फिल्म नहीं देख पाती, इसके लिए क्या करूं, मुझे डर लगता है। साथ में परिवार के देखूं तो भी डरती हूं, ज्यादा डरती हूं। तो मैंने कहा इसका एक ही तरीका है, जब उस दृश्य को देखो तो साथ में कल्पना करो कि लाइट कहां खड़ी थी, कैमरा कहां खड़ा था, टचअप वाला किधर था, एक्शन कब बोला गया था, तो समझ आ जाएगा कि अभिनय हो रहा है। हमारे सरकार ने भी ऐसा अभिनय किया कि विश्व को समझ ही नहीं आया कि कट कहां लगा, लाइट कहां थी, डायरेक्टर कहां था, कैमरा कहां। जिसके भी द्वार पर गए, जिस ऋषि के द्वार पर गए, सबने कहा कि हे भगवान मैं आपको प्रणाम करता हूं। राम जी ने कहा मैं दशरथ का ज्येष्ठ पुत्र राम आपको प्रणाम करता हूं। अभी राजकोट में 4 दिन अपने अपने श्याम करके आया, तो मुझसे हमारे एक मित्र हैं CR पाटिल, जल मंत्री हैं, उन्होंने मुझसे पूछा भैया अपने अपने राम के बाद अपने अपने श्याम क्यों? मैंने कहा ये दोनों जरूरी हैं। राम सिखाते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम कैसे बना जाए, और कृष्ण सिखाते हैं कि नीचोत्तम मिल जाए तो उनसे कैसे जोड़ा जाए। राम ने एक सामान्य मनुष्य की भांति जीवन जिया। एक आदर्श पुत्र, एक सामान्य बेटा कैसा हो सकता है, एक पति कैसा हो सकता है, एक राजा कैसा हो सकता है। अभिनय वो जो आपको भुला दे कि यह व्यक्ति नहीं है। फिल्म अपने शुरुआत में घोषणा करती है कि वास्तविक नहीं है। आप फिल्म में जाते हैं, धुरंधर में आप घुसे, आदित्य धर ने पहली लाइन पर लिख दिया कि ये सच्ची घटनाओं से प्रेरित है लेकिन काल्पनिक है, और आप तुरंत उसमें अलग अलग लोग ढूंढने लगे। कहीं आपको डोभाल साहब दिखाई दिए, कहीं आपको कोई और दिखाई दिया। एक फिल्म अपने अंधेरे में ले जाने से पहले घोषणा करती है कि मैं वास्तविक नहीं हूं, और आप पड़ोस में बैठे हुए पति का हाथ पकड़ लेती और एक गोली चली, आप डर जाते हैं, क्योंकि अभिनय बहुत जीवंत होता है। राम का सृष्टा होने के बाद भी सृष्टि में अभिनय इतना जीवंत है कि पता ही नहीं चला कि परात्पर ब्रह्म आया। एक बहुत बड़े अभिनेता इस मुंबई में हुए हैं, बंगाली फिल्मों के बहुत बड़े अभिनेता थे और हिंदी में भी बड़ा काम किया। पुराने लोगों ने उनका नाम सुना होगा, उत्पल दत्त साहब। उनकी मैंने एक इंटरव्यू देखा था BBC पे। उनसे पूछा BBC की पत्रकार ने कि आपको सबसे बड़ा पुरस्कार क्या मिला? आपको फिल्म फेयर भी मिला, ये भी मिला, वो? उन्होंने कहा नहीं, मेरा सबसे बड़ा पुरस्कार आओ मैं दिखाता हूं। वो ले गए और एक शीशे में एक चांदी की तश्तरी में एक पुरानी जूती रखी हुई थी। बोले ये मेरा पुरस्कार है। पत्रकार ने पूछा ये आपका पुरस्कार कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा कि जब मैं 16 वर्ष का था और दुर्गा पूजा के समय कलकत्ता में मैंने एक नाटक किया अपनी गली में, उसमें मैं एक शराबी जमींदार की भूमिका में था जो अपने असामियों को ब्याज पर पैसे देता है, और एक गरीब असामी उसके ब्याज पर ब्याज जो लगा हुआ है उसे दे नहीं पाता, तो उसके घर जाता है शराब पीकर, उसकी नवविवाहिता पत्नी को उठाकर ले आता है कि जब तक पैसा नहीं देगा ये मेरे पास रहेगी। बोले मैं बना था जमींदार और मेरे साथ का लड़का बना था वो आसामी, और उसकी पत्नी बना था हमारी क्लास में पढ़ने वाला एक लड़का। पहले तो लड़के ही बनते थे। और हमारे स्कूल के प्राध्यापक जो बहुत बड़े दार्शनिक थे, ज्ञानी थे, वो मुख्य अतिथि थे सामने। बोले प्रसंग चला, आधा घंटा बीत गया, और जब मैं शराबी की एक्टिंग करके, जबकि मैंने जीवन में शराब नहीं पी, मैं झूमता झामता पहुंचा और मैंने गाली गुफ्तार की, और जब मैं उस महिला बने हुए अपने साथ के लड़के का हाथ खींचकर चला के जब तक पैसे नहीं देगा मैं तेरी पत्नी को नहीं दूंगा, तो गुरुजी मंच पर कूदकर सामने आए और जूता निकाला और बोले नीच, मेरे रहते ये अनाचार कोई नहीं कर सकता, मैं तुझे मार दूंगा। बोले तुरंत मैंने उनका जूता पकड़ लिया। अब वो जनता हंसने लगी, फिर उन्हें याद आया कि मैं तो कहीं और बैठा हूं। बोले मेरा जूता छोड़। मैंने कहा नहीं गुरुजी,
अगर मेरे जैसे अभिनेता ने आप जैसे विवेकवान व्यक्ति को यह भुला दिया कि मैं वो जमींदार नहीं हूं, तो इसका मतलब आज अभिनय में शिव उतरे हैं, आज स्वयं रुद्र उतरे हैं। इसलिए लोग कहते हैं कि अगर वो भगवान थे तो ऐसा क्यों नहीं किया। भगवान ने इसी सृष्टि के निर्माता होने के बाद भी इसी सृष्टि में अभिनय किया, इसी सृष्टि के दृष्टा होने के बाद भी इसी सृष्टि को दृष्टि दी कि राम सृष्टा भी हैं और सृष्टि भी है। राम सृष्टा भी है और सृष्टि भी है। राम दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम गाइए। दृष्टा भी है और दृष्टि भी है। राम मनहर भी है और मनस्वी 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 भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम राजा भी है और तपस्वी भी है। राम मानस भी है और गीता भी है। राम मानस भी है और गीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम है राम भी, राम सीता भी है। राम महलों में है, राम जंगल में है। राम गाइए। महलों में है, राम जंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। राम है शोक में, राम मंगल में है। एक पंक्ति अटपटी लगेगी, उसका कारण भी बता दूंगा। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम गृहस्थ है, राम है संत भी। एक ज्ञानी ने मुझे एक दिन फोन किया रात को, ए कुमार जी मैं देखता तो नहीं हूं पर अचानक यूट्यूब पे सामने आ गया तो ये देख रहा था, ये क्या लाइन हुई कि गृहस्थ हैं और संत भी हैं। तो मैंने उन्हें कहानी सुनाई। हमारे पूर्वोत्तर की राम कथाओं में प्रसंग आता है कि भगवान जब 14 वर्ष बाद लौटे तो अयोध्या सज गई। आज भी राम जब दिवाली के दिन लौटते हैं तो कितनी सजती है मुंबई, कितना सजता है भारत। 500 वर्ष बाद विग्रह में लौटे तो कितना नाचा पूरा विश्व। जब स्वयं पहली बार आए थे भगवान 14 वर्ष बाद तो क्या हुआ होगा। हर आंख कौशल्या हो गई, हर भुजा दशरथ हो गई, हर छाती भरत हो गई। जब वह शोभा यात्रा निकलने लगी, एक बड़े से बहुत बड़े से रथ पर भगवान बैठे हैं, पार्श्व में भगवती सीता बैठी हैं, चरणों में हनुमान जी बैठे हुए हैं, पीछे शेषावतार लक्ष्मण जी खड़े हुए हैं, उसके पीछे लंकेश विभीषण किष्किंधापति सुग्रीव युवराज अंगद जामवंत सब लोग बैठे हुए हैं और भरत जी रास्ता बनवाते जा रहे हैं। पुष्प वर्षा हो रही है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, आनंद आएगा आपको। राम गृहस्थ है, राम है संत भी, इस पंक्ति को पकड़ लीजिए। तो भगवान ने भरत को बुलाया कि भरत यहां आओ। भरत जी गए। भरत जी ने कहा बताएं महाराज। बोले क्या मेरे अयोध्या आगमन से लोग प्रसन्न नहीं है क्या? अयोध्या प्रसन्न नहीं है क्या? तो भरत तो रोने लगे। भरत ने कहा ऐसी बात आपने सोची भी कैसे? 14 वर्ष एक एक दिन तपस्या की तरह काटा है इस देश ने और आप कह रहे हो प्रसन्न नहीं है, आपने क्यों सोचा? बोले नहीं कोई बात नहीं, जाने दो। भरत चरण पकड़ के बैठ गए। कहा कि नहीं जाऊंगा, पहले बताइए कि आपके मन में ये बात कैसे आई, क्या मेरी व्यवस्थाओं में कुछ कमी रही? राम जी ने कहा कि नहीं नहीं, जो हमारे पिता के साथी थे वो द्वारों पर खड़े होकर आशीर्वाद दे रहे हैं। हमारी माओं के साथ आई हुई स्त्रियां छज्जों पर खड़ी होकर आशीर्वाद दे रही हैं। हमारे और तुम्हारे साथ पढ़े हुए बड़े हुए युवक साथ साथ चल रहे हैं। सीता और बाकी बहनों के साथ आई हुई जो वधुएं हैं वो छज्जों पर से पुष्प वर्षा कर रही हैं, लेकिन एक भी बच्चा दिखाई नहीं दे रहा। क्या अयोध्या के बच्चे अपने ताऊ राम के आने पर प्रसन्न नहीं है? भरत रो पड़े और भरत ने कहा महाराज जिस दिन से गृहस्थ होते हुए भी आपने 14 वर्ष राम वनवासी
ब्रह्मचर्य धारण किया। अयोध्या में किसी ने शिशु ही पैदा नहीं किया, किसी ने गृहस्थ ही धारण नहीं किया। ज्ञानी कहेंगे तो झूठ है, राजा के पीछे ऐसा कौन पागल होता है। वो तो त्रेता था, हमने तो इसी कलयुग में देखा है राजा के पीछे ऐसा पागल। हम सबने देखा है अपने घरों में। मेरे पिताजी 88 वर्ष के हैं, डायबिटीज भी है, लेकिन सोमवार के दिन भोजन नहीं करते। डॉक्टर लड़ता रहता है, बाबा समझ लीजिए, बाबा कुछ तो लीजिए, कर लूंगा बेटा, बस शाम को ले लूंगा, बस सूर्यास्त पे कर लूंगा। अब तो पोतों की बहुएं आ गई, वो मजाक करती हैं। एक लड़की ज्यादा प्रिय है बाबा को, उसने बाबा से पूछा कि बाबा और क्या चाहिए, सारे बच्चे ठीक सेट है, तीसरी पीढ़ी सेट है, सब इतना आदर है, किसके लिए व्रत करते हो, किस भगवान को मनाते हो। हंसते बाबा ने कहा बेटा किसी भगवान को नहीं मनाता, तेरा तो जन्म नहीं हुआ, तेरे बाप का भी जन्म नहीं हुआ होगा। आज तो इस देश के पास बहुत अनाज है, इतना है कि दूसरों को दे दो। एक समय ऐसा था कि इस देश पर अनाज नहीं था, तब इस देश में एक छोटे कद का बड़ा प्रधानमंत्री आया। उसने इस देश के लोगों से कहा कि अगर एक वक्त भोजन न करें तो इतना भोजन बचेगा कि हम मांगने से बच जाएंगे। बेटा शास्त्री जी चले गए, लेकिन उनका व्रत मेरे साथ रहेगा। राजा अगर अनुकूल हो तो प्रजा बात मानती है। एक देश है जहां हम सब लोग छुट्टी मनाने के लिए जाते थे, 2/3 हमारे पैसों से पलता था, मलेशिया। और यूनाइटेड नेशंस में हमारे खिलाफ वोट की, उसने पाकिस्तान के समर्थन में वोट की। हमारे देश के प्रधानमंत्री ने ना कोई अपील की, ना कोई इंटरव्यू दिया, लक्षद्वीप के किनारे कुर्सी बिछाकर बैठे। अगले दिन 2/3 जीडीपी गिर गई उस देश की। राम गृहस्थ है, राम है संत भी, राम गृहस्थ है, राम है संत भी। राम आरंभ भी, राम ही अंत भी। राम आरंभ भी, बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की।